बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ फ़िनोल। तो फ़िनोल को प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड है हमारे पास वो है फ्राम क्लोरोबेंजीन। तो हम क्लोरोबेंजीन से फ़िनोल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? अपनी क्लोरोबेंजीन जो है उसे रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 360 डिग्री सेल्सियस एंड 150 ATM प्रेशर। तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए फिनो ऑक्साइड क्या होता है। हमारे पास एक फ़िनोल है और उस फिनोल में OH ग्रुप होता है, आपने पढ़ा होगा। और इसको जब हम आयोनाइज करते हैं तो ये अपना H पॉजिटिव रिलीज़ कर देता है और फिनोल से हमारे पास जो नेगेटिव आयन ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं फिनोक्साइड। ये वाला जो है ये क्या है? फिनोक्साइड। और साथ ही H पॉजिटिव रिलीज़ कर देता है, तो ये फिनोक्साइड है। तो इसके साथ जब सोडियम अटैच हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे सोडियम फिनोक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ ऑब्टेन हुई है वो क्या है? सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम फिनोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन देगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी? ये फिनोल में चेंज हो जाएगी। ये हमारा फिनोल का फार्मूला है। ये था पहला मेथड। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड मेथड। हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो क्या था कि हमने इसको फिनोल को प्रिपेयर करना है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? वहाँ से जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसका फर्स्ट वन हम फार्मूला देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस तरह का होता है। कि हमारे पास इस तरह एक बेंजीन होगी और बेंजीन के साथ क्या अटैच होगा? सल्फोनिक ग्रुप SO3 7H। ये सल्फोनिक एसिड है। इसका H रिमूव करके इसके साथ सोडियम आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। जब सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 320 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाता है? फिनोक्साइड आयन। इसे हम सोडियम फिनोक्साइड आयन कहेंगे। इसके साथ सोडियम है तो ये क्या है? सोडियम फिनोक्साइड आयन बन गया। और साथ Na2SO3 एंड वाटर ऑब्टेन होगा। Na2SO3 क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फाइड। तो इसके बाद हमने जो सोडियम हमारे पास फिनोक्साइड बचा बना है उसे HCl के साथ फिर से रिएक्ट कराएंगे और हमारे पास बन जाएगा फिनोल। अब इस फिनोल को हमने सेपरेट करना है अपने मिक्सचर से। ये तीन चीज़ों का मिक्सचर और साथ ये फिनोल भी है। तो फिनोल को यहाँ से हमने सेपरेट करना है। इसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यहाँ पे उसकी टाइप यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम अपनी जो चीज़ हमारे पास है उसे हम जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम करेंगे। उसको हीट करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो स्टीम यूज़ करेंगे। हम अपने इस फिनोल को स्टीम के साथ हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसे हम वेपर्स में चेंज करेंगे। वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करके हम फिनोल में चेंज कर लेंगे। ये हमारा सेकंड मेथड था। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ फिनोल्स की, तो वो देखते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टी है ये कलरलेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और थर्ड वन है ये डी लिक्विसेंट सॉलिड है। डी लिक्विसेंट सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं जिनमें एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं डी लिक्विसेंट। कोई भी ऐसा मटेरियल जो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है उसे हम डी लिक्विसेंट सॉलिड कहते हैं। और इसकी फिनोलिक ऑर्डर होती है, स्मेल इसकी फिनोलिक, ये स्पेशल इसकी स्मेल है। जैसे हॉस्पिटल्स में जाएं तो वो अपने फ्लोर्स फर्श वगैरह को वॉश करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी एक अपनी स्मेल होती है। उस तरह के ये स्मेल्स देते हैं। इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस है। ये सॉलिड्स है क्रिस्टलाइन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस है। ये पानी में बहुत कम सालुबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये स्प्रिंगली सालुबल हैं। लेकिन अगर बात की जाए हीट करने पर तो वाटर को जब हम हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे एट 68.5 डिग्री सेल्सियस, तो 68.5 डिग्री सेल्सियस पर उसमें फ़िनोल जो है वो क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली सालुबल हो जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जब इसको रूम टेम्परेचर पर वाटर में हम ऐड करते हैं, वाटर में इसका सोल्यूशन बनाते हैं जब, तो ये स्प्रिंगली सालुबल है। और ये पानी के साथ जब स्प्रिंगली सालुबल होगा तो ये पिंक कलर का सोल्यूशन जनरेट करेगा। यानी कि जब रूम टेम्परेचर पे ये
वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन ऑब्टेन होता है वो किस कलर का होता है, पिंक कलर का। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।